अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से अच्छे होंगे। दोस्त, आज हम ऐसा इंसानियत सोज वाक़ये के बारे में बात करेंगे जो कि कराची बल्दिया फैक्ट्री का है। जब आग लगी तो किस तरह चार चार मंजिला से लोगों ने छलांगे लगाईं और क्या नुकसानात हुए उसमें, और किस तरह इंसानी जिस्म बरामद हुए अंदर से जले हुए, रूह को हिला देने के लिए काफ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। जब आग भड़क उठी ना तो ऊपर जो ऊपर वाला फ्लोर था, तीसरा फ्लोर, उसकी जाली पे ऐसे खड़े होके ना वो आवाज़ें पीछे अब आग है। 5-6 मिनट यानी कि वो हाथ हमसे हिलाते रही, तड़पते रही, उसके बाद वो वहीं पर ही गिरी। हाथ उसके इसी तरीके से। तो आगे से जब मुझे हीट लगी तो मेरा आगे से कमीज़ पूरी जल गई थी। गाड़ी तो ऐसी थी कि हमने जब इसको निकाला था तो गिलफ पहन के निकाला तो उसमें धुआं निकल रहा था। वो कुछ जो है ना वो इंसानी बॉडी दीवार से चिपकी हुई भी थी। तो जैसे पानी का टैंक होता है ना, उसमें तरीके से बाड़ियाँ तैर रही थी। अगर हम हाथ पकड़ते थे हाथ हमारे हाथ में ही आ जाता था। हो मतलब एक कोयला बन चुके थे वो। इंसानियत जब मैं सोच भैया थे वाक़ई ऊपर है। पकड़ा था। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने हाथों से लाशें निकाली। और बल्दिया टाउन का तो वाक़या तो ऐसा है कि मैं उसको लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता। इनको उस बारे में सोचते भी फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 5 बजे का टाइम था। हमारा एक ड्राइवर अभी भी मौजूद है, हिदायतुल्लाह चाचा। वो सिविल से हबचौकी की कॉल लेके जा रहा था ऊपर वाले रोड से। तो वो जैसे ही बल्दिया कंपनी के सामने आया ना तो उसने देखा धुआं ही धुआं निकल रहा है बिल्डिंग से। अब चीख पुकार थी, खिड़कियों से लोग जो है ना छलांगे लगा रहे थे। अब लोग जो है ना तीसरे चौथे माले से अगर नीचे छलांग कोई लगाते तो तब भी सोचते कि नीचे भी मौत है। जब मैंने देखा ना लोग छलांगे मार रहे हैं, फिर मैंने कंट्रोल को मुखातिब किया। मैंने कहा कंट्रोल इमरजेंसी, और ये कंपनी के अंदर आग लग गई है, काफ़ी तादाद में लोग अंदर हैं, और जो है ना जितनी गाड़ियाँ आप भेज सकते हैं यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ भेज दें। उधर माहौल कुछ ऐसा था कि बस टोटल दरवाजे ही बंद थे, खिड़कियाँ ना होने के बराबर थी वहाँ पे। जैसे पूरे के कहते हैं ना कि आरसीसी की पूरी बिल्डिंग होती है, इस तरीके से पूरी वो पैक थी। दरवाजे लोहे के दरवाजे थे बड़े, जैसे होते हैं फैक्ट्री में, आपने देखे होंगे। जिन लोगों ने छलांगे लगाए वो तो हाथ पाँव चलो टूट गए लेकिन बच गए। बाकी जो उसमें रहा ना 15-20 मिनट के बाद नहीं फिर यानी आधे घंटे के बाद फिर बचाने के ऊपर से काफी, छलांग मारी थी उन्होंने। क्योंकि वो आग ऐसा फैला कि उसने पूरे फैक्ट्री को जो है ना लपेट में ले लिया था। जब आग भड़क उठी ना तो ऊपर जो ऊपर वाला फ्लोर था, तीसरा फ्लोर, उसकी जाली पे ऐसे खड़े होके ना वो आवाज़ें पीछे अब आग है। जाली पकड़ के कहा खुदा के वास्ते हमें बाहर निकालो, अल्लाह रसूल के वास्ते हमें बाहर निकालो। अब इस तरीके से वो हाथ हिला लगे, यानी कि जल रही है और पुकार रही है, हम कुछ कर नहीं सकते। अब ये कहना कि एकदम मेरे ऊपर सख्ता तारी हो गया ना, जैसे कि मेरे सामने एक बंदा मुझे पुकार रहा है और मैं उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो जाली के अंदर है, वो अंदर की तरफ है, मैं बाहर खड़ा हूँ। जब हमने उसका देखा था वो अलग आ रहा, थोड़ी सी झुलसी भी थी, चेहरा उसका काला हुआ था, इधर से ब्लीडिंग भी हो रही थी। अब वो हाथ हिला लगे, जब हमें बुला रही थी ना तो मैं ख्याल में उसके पहले दुपट्टे में आग लगी थी। ज़्यादा ध्यान उसका सारा हमारी तरफ था, बाहर की तरफ। ऑक्सीजन भी उसको चाहिए थी, सारा ध्यान उसका हमारी तरफ ही था। मगर मैं बता रहा हूँ मतलब कि हम बिल्कुल बेहिस होके खड़े हुए थे। हम कर क्या सकते थे? कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने बताया ना कि 16 फीट का फासला था हमारा। ना मेरे पास ना सीढ़ी है, एक सीढ़ी थी वो पब्लिक ने तोड़ दी। अब एक बंदे को चढ़ना चाहिए तो उस पर 5-5, 6-6 बंदे चढ़ गए, वो सीढ़ी टूट गई। मैक्सिमम 5-6 मिनट लगे। 5-6 मिनट यानी कि वो हाथ हमसे हिलाते रही, तड़पते रही, उसके बाद वो वहीं पर ही गिरी। हाथ उसके इसी तरीके से, हाथ यानी कि उसके अंदर नहीं गए। वो एक मेरी ज़िंदगी का समझिए कह लें कि क़यामत का मंज़र था वो। मैंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी इमरजेंसी नहीं देखी थी, और ना अपने ऊपर इतनी बेबसी देखी हो कि एक बंदा मुझे पुकार रहा है और मैं उसकी मदद नहीं कर सकता था। मेरे सामने हो रहा था, वो जल रहा है और मैं उसको तसल्ली भी नहीं दे सकता था, कुछ नहीं होगा, हम आ गए। हमारे सामने वो जी खासी सेहतमंद थी लेडीज़, वो ऐसे ऐसे करते बिल्कुल समझ नहीं।
आग बहुत शदीद। बिल्कुल ये मामला था। फिर वो फायर ब्रिगेड वालों का बॉलर आ गया, फिर वो सब तोड़ा गया, जालियां तोड़ी गई, दीवारों में सुराख किए गए। अच्छा, जब दीवार में सुराख कर दिया तब भी आग ठंडी नहीं हुई थी। मेरा खुद उस वक़्त जब मैं अंदर घुसा तो अंदर आगे से इतनी हीट लग रही थी, पीछे से फायर ब्रिगेड वाले मुझे पानी मार रहे थे और मैं अंदर जा रहा था, तो आगे से जब मुझे हीट लगी तो मेरा आगे से कमीज़ पूरी जल गई थी, एनएसी जल गया, लाइसेंस जल गया। उस समय फैक्ट्री के अंदर उसमें तकरीबन 300 के करीब उसमें वर्कर थे और फैक्ट्री का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ से हमने बॉडी नहीं निकाली हो। और बहुत बुरी हालत क्या थी, गुजर रही बाडियाँ होगी यानी उन कि मासूम सही मैंने लोगों बताया कि बॉयलर फटे थे, तो जैसे पानी का टैंक होता ना उसमें तरीके से बाडियाँ तैर रही थी। और तैर ऐसी रही थी कि समझ लो वो पूरी गल चुकी थी, गल भी गई थी बॉडियाँ बहुत सी, जैसे हड्डियाँ, सर की खोपड़ी नज़र आ रही हैं, ये चीज़ भी थी। नाकाबिल शनाख्त बॉडियाँ थी ज़्यादातर। जब कूलिंग का जो है ना अमल जब ख़त्म हुआ और सर्चिंग का अमल शुरू हुआ, तो उस वक्त मैं एक डिपार्टमेंट से गुज़रा। टेबल के नीचे जो है ना 5-6 लोग जो है ना वो जले हुए पड़े थे। कुछ जो है ना वो दीवार से चिपकी हुई भी थी, जो दीवार के मतलब आग अगर फैल रही थी और वो अपने आप को दीवार से जो है ना बचा रहे थे, लेकिन वो दीवार से जो है ना चिपक भी गए थे। एक के ऊपर एक बाडी भी पड़ी हुई थी, चुपकी हुई भी थे बहुत से। गाड़ी तो ऐसी थी कि हमें जब इसको निकाला था तो गिलफ पहन के निकाला तो उसमें धुआं निकल रहा था। अगर हम हाथ पकड़ते थे हाथ हमारे हाथ में ही आ जाता था, मतलब एक कोयला बन चुके थे वो। वो लोग जो अभी भी मौजूद हैं जिन्होंने बद्दा सानिया में फायर ब्रिगेड के लड़कों ने काम किया, तो अब तो वो मेरे बहुत अजीम हैं, मेरे भाई हैं। वो मुझे तसल्ली देते थे, मैं उन्हें तसल्ली। वीडियो देखी दोस्त आप लोगों ने, क्या गुजर रही होगी उन मासूम लोगों पर जब वो अपनी जान बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे होंगे। क्या एहसासात और ख़यालात होंगे उनके। कोई बेचारा अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आया होगा कि आते हुए ये चीज़ लेके आऊँगा, कोई क्या सपना लेके काम कर रहा होगा, किसी ने किसकी शादी करनी होगी, क्या एहसासात होंगे उनके। और सुनने में ये आया है जो उस फैक्ट्री मालिकान थे वो पाकिस्तान छोड़ के फ़रार हो गए। और दूसरी बात कि उस कंपनी के अंदर जो दरवाज़े लगे हुए थे वो इलेक्ट्रिक डोर थे, और इलेक्ट्रिक डोर गैर कानूनी है। वो गैर कानूनी ऐसे है कि जब कंपनी में किसी भी जगह पे आग लगती है तो बिजली चली जाती है। जब बिजली चली जाए तो इलेक्ट्रिक डोर लॉक हो जाते हैं, तो आप बाहर नहीं जा सकते। तो मेरा तो ख़याल ये है कि उन मालिकों को जो है ना, जो कंपनी मालिक थे, उनको लटकाना चाहिए था। और दीगर जितने भी कंपनियों के मालिक हैं उनको हिदायत करनी चाहिए कि अपनी कंपनियों में इलेक्ट्रिक डोर ना लगाएं। खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा पेश आया तो कोई वर्कर बाहर नहीं निकल सकता, इलेक्ट्रिक डोर लॉक हो जाता है। बाकी दोस्त आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।